सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति फैकल्टी ऑफ जूलॉजी साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी के जूलॉजी के जो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो यहाँ आज की क्लास में हम इन जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस को रिव्यू कर रहे हैं, पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आया था। अगर आप लोगों ने हमारा एमसीक्यू सीरीज देखा है तो आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यू सीरीज में आपको करवाए गए थे वहीं से ऑप्ट हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, प्रोटोजोआ को किस संघ में रखा गया है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ कैप्ट अंडर विच किंगडम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपसे ऑप्शन के बिहाफ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किंगडम कौन सा है। तो प्रोटोजोआ को जो है वो किसके अंदर रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, जो किंगडम है यानी कि जो अगर हम कहें लिविंग फॉर्म्स सजीवों की बात करते हैं तो दो किंगडम्स बनाए गए हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो किंगडम के बिहाफ पर किसमें आता है, एनिमेलिया के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है, प्रोटोजोआ में संकुचनशील रेतिका किसके लिए होती है। कि जो प्रोटोजोआ एनिमल है उनमें क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या वर्क होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन, इट मींस परासरण नियमन के रूप में काम करती है। किसके लिए वर्क करती है ये ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, यानी कि जब बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आ जाता है तो उनको उस एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है बैलेंस करने के लिए क्या करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युग्लिना में गमनांग क्या होते हैं। तो ये प्रोटोजोआ, युग्लिना जो है ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो सीलिया है ये किसमें पाई जाती है, जो सीलिया आते हैं ये आपके पैरामीशियम में गमन अंग के रूप में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने करवाया भी था आपको। अगर हम बात करते हैं सूडोपोडिया की तो ये किसमें पाए जाते हैं, ये आपके अमीबा में पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बोथ ए एंड बी तो दोनों में ही नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर भी क्रॉस हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आता है, फ्लैजिला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉरीफेरा को सामान्यतः कहा जाता है। तो पॉरीफेरा का कॉमन नेम हमने बात करी थी, पॉरीफेरा, इट मींस इनकी पूरी बॉडी कैसी होती है, परफोरेटेड, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से ये कैसे बन जाते हैं, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जी बॉडी हो जाती है और इनको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाल तंत्र किस संघ की प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको एमसीक्यू सीरीज में करवाया था कि आपको याद रखना था कि दो फाइलम ऐसे हैं जो कि वाटर सिस्टम से रिलेट करते हैं। तो पहला कौन सा आता था, नाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम, और दूसरा आ रहा था वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो नाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो किस फाइलम का आता है, नाल तंत्र आता है पॉरीफेरा में। जो एस्केनॉइड, साइकेनॉइड, ल्यूकेनॉइड, कैनाल सिस्टम की बात करते हैं वो हम किस में करते हैं, पॉरीफेरा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, स्पंजों में पाचन के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था लेकिन आंसर बिल्कुल सीधा सीधा सही आता है। हो सकता है जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके लिए हम जो सेल पढ़ते हैं वो कॉइनोसाइट सेल्स पढ़ते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स पढ़ते हैं। तो कॉइनोसाइट और पिनेकोसाइट जो सेल होती है ये इसकी बॉडी को बनाती है, यानी कि बॉडी को बनाने वाली जो सेल होती है वो कॉइनोसाइट एंड पिनेकोसाइट होती है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है, डाइजेशन के लिए, कि पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है। तो यहाँ आपका आंसर क्या आता है, अमीबोसाइट। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अमीबोसाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइकन किस वर्ग से संबंधित है? तो जो पॉरीफेरा एनिमल है उनमें जो ऑप्शंस के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं, सीलिएटा आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सीलिएटा किसमें आता है? प्रोटोजोआ में। अगर हम बात करते हैं, ये तीनों ही किसके संग पॉरीफेरा की क्लासेस के नाम है? डीमोस्पोंजिया, हेक्सेक्टेनिलिडा और कैलकेरिया। तो यहाँ पर साइकन की हम बात करते हैं, तो साइकन की बॉडी में जो अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें आते हैं? कैलकेरिया के एनिमल में, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? चौक स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। साथ ही तो इसका आंसर आपका क्या होगा? साइकन जो आता है वो किससे बिलोंग करता है? कैलकेरिया से। हेक्सेक्टेनिलिडा की अगर हम बात करते हैं तो यूप्लैक्टेला इसका मेंबर आता है, और डीमोस्पोंजिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो यूस्पोंजिया स्पॉन्जिला जो होता है वो डीमोस्पोंजिया का एनिमल है। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले किसमें पाई गई थी? ये भी हमने बात करी थी कि पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता एक संघ के जीवों की विशेषता है, जिसमें एनिमल जो होते हैं पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म किसमें पाई जाती है? निडेरिया एनिमल्स में, क्योंकि पॉलीफेरा जो है इनको हम स्पंज कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ को तो हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म एक यूनिक फीचर होता है, जिसमें पॉलिप एंड मेडुसा टू डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है, वो किसमें आती है? निडेरिया में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चपटे कृमियों की शारीरिक समिति क्या होती है? तो अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन में हम एक एक स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं कि किस तरीके से एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। ये टॉपिक आपके 11th में भी है, और साथ ही साथ आपने जब हम एनिमल स्टडी स्टार्ट करते हैं, जंतु जगत के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां में बताया जाता है कि किस तरीके से जो एनिमल्स है कि फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ आता है, सेकंड पॉरीफेरा आता है, फिर निडेरिया आता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज आता है, एस्कीहेल्मिन्थीज आता है। तो ये क्यों स्टेप टू स्टेप रखे गए हैं? तो इसका रीजन एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की वजह से, सिमेट्री की वजह से, या हम कह सकते हैं इनमें जो एम्ब्रियोजेनी है उसकी भी वजह से, सिलोम की वजह से इनको हमने स्टेप टू स्टेप रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम इनके जनरल फीचर्स के बिहाफ पर बात करते हैं, तो जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, यानी कि चपटे कृमियों से, फ्लैटवर्म से, प्लेटीहेल्मिन्थी से बात करते हैं, तो इनमें क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद के जितने फाइलम है सभी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, जिसमें एक्सेप्शन आपका कौन आ जाता है? इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यकृत कृमि लीवर फ्लूक की प्रथम लार्वावस्था कहलाती है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था। यकृत कृमि लीवर फ्लूक यानी कि ये किसका नाम है? फैसिओला। फैसिओला हिपैटिका को ही हम क्या कहते हैं? यकृत कृमि या लीवर फ्लूक कहते हैं, और ये इसकी क्या आती है? डिफरेंट लार्वा फॉर्म्स आती है। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट लार्वा फॉर्म जो आती है वो कौन सी है? मिरेसीडियम लार्वा होती है। नेक्स्ट आता है गोल कृमि की देह गुहा होती है। तो कई बार हम क्वेश्चंस क्या करते हैं कि हमें पता होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है राउंड वर्म, तो हमने कहा राउंडवर्म कौन होते हैं? राउंडवर्म होते हैं आपके एसके हेलमिन्थीज। जो एसके हेलमिन्थीज हैं आपके, वो राउंडवर्म बोले जाते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज को हम चपटे कृमि कहते हैं, एसके हेलमिन्थीज को हम राउंडवर्म्स कहते हैं, और जो एनेलिड्स होते हैं उनको हम रिंगवर्म्स कहते हैं। ये हमने आपको एमसीक्यू क्लास में बताया भी था।
तो अब आपसे ये पूछा गया है एसके हेलमिंथेस की सिलोम क्या है। तो एसके हेलमिंथेस की सिलोम कौन सी है? स्यूडोसिलोमेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको कॉमन नेम याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो सूडोसिलोम होती है वो किसमें पाई जाती है? राउंड वर्म्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा निमेटोड मानव परजीवी होता है। तो यहाँ पर आपसे निमेटोड पूछ गया है। तो एसके हेलमिंथेस के मेंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? निमेटोड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एसके हेलमिंथेस हुकवर्म की अगर बात करते हैं ये एसके हेलमिंथेस का मेंबर है। अर्थवर्म एनिलिडा का है। प्लैनेरिया आपके प्लेटी हेलमिंथेस का है। तो यहाँ पर ह्यूमन पैरासाइट जो आपसे पूछा गया है वो डायरेक्ट कौन आ जाता है? एस्केरिस आ जाता है। नेक्स्ट आता है टीनिया सोलियम के जीवन चक्र का इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। तो जैसे कि टीनिया सोलियम क्या है? एक डाइजेनेटिक एनिमल है, पैरासाइट है, डाइजेनेटिक है। पैरासाइट मतलब ये परपोषी के बॉडी पर लिव करता है, जो होस्ट होता है उसकी बॉडी पर ये क्या करेगा? लिव करेगा। डाइजेनेटिक का मतलब ये अपने जो दो होस्ट होता है उसमें अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। अब इसका प्राइमरी जो प्राइमरी अगर हम होस्ट बात करते हैं, प्राथमिक पोषक तो होते हैं। तो प्राथमिक पोषक कौन है इसका? मनुष्य। यानी कि प्राइमरी होस्ट तो इसका मनुष्य है जिसमें ये टीनियसिस डिसीज कॉज करता है। अब आपसे पूछा गया क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि कुछ लाइफ की जो स्टेजेस होती है वो किस सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट करता है। तो वो आपका आ जाता है पिग। अगर आपने पढ़ा हो तो जो मिजली पॉर्क होता है यानी कि जो पिग मीट होता है उसको खाने से क्या हो जाते हैं? कंटामिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग। तो जैसे कि हमने बात करी थी ऑर्थोपोडा एनिमल किंगडम का क्या है? एक लार्जेस्ट हम कह सकते हैं फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? क्योंकि इसमें सभी तरह के कीट पतंगे से मीन्स इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा वर्ग कौन सा आता है? इंसेक्टा। नेक्स्ट आता है क्रस्टेशिया में कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो टेडपोल की अगर हम बात करते हैं, टेडपोल किसमें आता है? फ्रॉग में। मैगेट्स अगर हम बात करते हैं तो मैगेट्स कहाँ बनते हैं? फ्लाइज वगैरह में। ट्रोकोफोर जो लार्वा है ये किसका आता है? ये मॉलस्कन एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं, जो पाइला है, यूनियो है, उनका लार्वा है। अब आपसे पूछा गया है किसका? क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियन में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपके कौन आता है? प्रॉन, पेलिमोन। तो क्रस्टेशियन का जो लार्वा होता है वो कौन सा है? जोइया लार्वा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बी। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन। तो ये भी आप थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। और मेटामॉर्फोसिस को हम डिफरेंशिएट यानी कि डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो आता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का आपका जो एग्जांपल आता है वो कौन आता है? ग्रास होपर आता है। नेक्स्ट आता है एनालिड्स में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ एनालिड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हिरुडीनिया की देह में कितने खंड होते हैं। तो हिरुडीनिया की अगर हम बात करते हैं, हिरुडीनिया इट मींस आपसे किसके बारे में? लीच। इट मींस जॉक के बारे में बात की जा रही है। एनिलिडा के मेंबर है। तो एनिलिडा के मेंबर की बॉडी में क्या होते हैं? फिक्स सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। जैसे अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म की बॉडी में क्या होते हैं? 100 से 120 तक के सेगमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब वेरिएंट के बिहाफ पर नंबर ऑफ सेगमेंट डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बट जनरली क्या कहा जाता है? ये कुछ फिक्स होते हैं। तो अब अगर हम लीच की बात करते हैं, हिरुडीनिया की बात करते हैं, तो उसकी बॉडी में ओवरऑल कितने होते हैं? 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिड्स में उत्सर्जी अंग क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिडा।
तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये किसमें पाई जाती है? ऑर्थोपोडा में। फ्लेम सेल्स की बात करें तो ये किसमें मिलती है? फ्लैटवर्म्स में। अब आपसे एनेलिक ग्रीन ग्लैंड जो होती है ये भी किसमें मिलती है? कुछ ऑर्थोपॉड में ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में होती है। एनेलिड्स में अगर हम बात करते हैं तो इनमें नेफ्रीडिया क्या होते हैं? एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिटॉर्शन देखा जाता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा एनिमल मतलब मोलस्का के जो एनिमल है उनमें फीचर पाया जाता है टॉर्सन एंड डिटॉर्सन। तो गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन फीचर पाया जाता है। और वही अगर हम बात करते हैं टॉर्सन एंड डिटॉर्सन जो होता है, इट मींस जो मोलस्कन एनिमल्स होते हैं इनमें, जैसे आपने पायला देखा है, पायला जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, इसमें जो सिमेट्री होती है जनरली बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन ये अपनी बॉडी को कॉइल्ड करके किसमें लिव करता है? एक शंखनुमा शेल, शंख की आकृति का जो कवच होता है उसके अंदर रहता है। तो इमेजिन कर सकते हो कि ये लार्वा स्ट्रक्चर में कैसा है, लेकिन जब ये अडल्ट है तो उस शंख के अंदर ये किस तरीके से एंटर करता है। उसमें माउथ एंड हेड जो होता है, सॉरी, माउथ एंड फुट जो होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो चेंज आता है इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्सन। एंड इसका अपोजिट जो फीचर है वो क्या आता है? डिटॉर्सन। तो डिटॉर्सन जो होता है वो किसमें पाई जाती है? सीपिया में पाई जाती है। सॉरी, जो डिटॉर्सन है वो किसमें पाई जाती है? आपके एप्लेशिया में। नेक्स्ट आता है मोती किससे स्रावित होता है? तो मोती जो है यानी कि पर्ल ऑयस्टर की हम बात कर रहे हैं। जो पर्ल ऑयस्टर है उसमें क्या पाए जाते हैं? मेंटल की जो मदर ऑफ लैक्रे लेयर होती है, मेंटल की मदर ऑफ नैक्रे जो लेयर है वो क्या करती है? पल का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट आता है कि व्यस्त एस्केरिस जो होता है मनुष्य में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन होता है वहां पर एस्केरिस पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सा हाइड्रोजोआ बहुरूपता प्रदर्शित करता है? यानी कि हाइड्रोजोन में कौन है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है? तो यहाँ पर बहुरूपता में अगर हम बात करते हैं, जो एक बहुत बेटर एग्जांपल दिया जाता है वो कौन आता है? आपका ओबेलिया आता है, जिसकी पॉलिप इन मेडुसा फॉर्म पाई जाती है। पूरा लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं ओबेलिया का कि किस तरीके से पॉलिप से मेडुसा डेवलप होते हैं और मेडुसा से किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप वापस से डेवलप होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल कौन आता है? डायरेक्ट ओबेलिया। नेक्स्ट आता है अमीबॉइड मूवमेंट इज सीन इन, यानी कि कूटपादीय गमन किसमें पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ के एनिमल का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही हमने देखा था। युग्लिना में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? आपके सीलिया पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? अमीबा। अमीबा में क्या पाए जाते हैं? सूडोपोडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेट्स मुख्यतः होते हैं। तो इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली, तो एक्सक्लूसिवली मतलब कहाँ, पर्टिकुलरली कहाँ, किस रीजन में पाए जाते हैं? तो ये कैसे होते हैं इकाइनोडर्मेट? एक्सक्लूसिवली मैराइन ही होते हैं, ओनली समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब फिट? तो ये इकाइनोडर्मेटा एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं? ट्यूब फीट या नाल पात पाए जाते हैं। अब ट्यूब फिट का काम क्या है? ट्यूब फिट लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, रैसे में भी हेल्प करते हैं, साथ के साथ सेंसरी भी होते हैं। इट मींस आंसर क्या जाता है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है स्टारफिश किस वर्ग से संबंधित है? तो स्टारफिश का जो सेकेंडरी नेम आता है वो क्या है? एस्टेरियोस। स्टारफिश का जो नेम आता है वो क्या है? एस्टेरियोस। तो ये किससे बिलोंग करता है? एस्टेरॉयडिया से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्नेथा। एग्नेथा में इंक्लूड है, तो ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। और नेथास का मतलब क्या होता है? जॉ। तो हमने बात करी थी, इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एम्फीबिया आंसर नहीं है। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो वो भी आंसर नहीं है। तो और यहाँ पर अगर बात करें, इन्हें जॉड फिशेस कहा जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। क्या आ जाता है इनको? जॉलेस वर्टिब्रेट। इट मींस इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? जॉ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जॉलेस। ये वर्टिब्रेट है लेकिन इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? जबड़े नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज सीन। ये हमने कहा भी था कि आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होता है, यानी कि इस एनिमल के बारे में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेलेनोग्लॉसस, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि बेलेनोग्लॉसस एक हेमिकॉर्डेट एनिमल है। एम्फियोक्सिस भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर कौन आता है? हर्डमानिया। तो जो हर्डमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा, हर्डमानिया का एसिडियन जो टेडपोल लार्वा है, वो क्या शोकेस करता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि प्रतिगामी कायांतरण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोम प्रदर्शित करते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम है, क्या उनमें जॉ प्रेजेंट है? नहीं। क्या इनमें पेड़ फिन पाए जाते हैं? यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोम, साइक्लो का मतलब क्या होता है? सर्कुलर, ठीक है। और साथ के साथ कैसा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो पेट्रोमाइजोन होती है उसका माउथ कैसा होता है? ऐसे सर्कल नुमा होता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और क्या करता है? सक करके जो फिश होती है उनकी बॉडी पर चिपक जाता है वैक्यूम पंप के जैसे, और क्या करता है? जो ब्लड होता है उसको सक करता है। तो इसका मीन्स क्या आ जाता है? सक्टोरियल माउथ। द आंसर इज सक्टोरियल माउथ। नेक्स्ट आता है उपासिल मछलियों में किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं? तो यहाँ पर क्वाड्रिक्विथीज एनिमल्स के लिए बात किया गया है। क्वाड्रिक्विथीज जो फिशेज होती हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था कि जो क्वाड्रिक्विथीज जो फिशेज होती हैं उनमें प्लैकोइड स्केल पाए जाते हैं। स्केल जनरली जो बॉनी फिशेज होते हैं उनमें साइक्लोइड एंड टीनोइड मिलते हैं। गैनोइड जो होते हैं वो एक्सटेंट या हम एक्सटेंट हो चुके उनमें प्रेजेंट थे। तो कॉन्ट्रिक्विटीज जो फिशेज होती है उनमें क्या पाए जाते हैं? प्लैकोइड स्केल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा जरायुज शार्क है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपसे शार्क पूछा है और विविपेरस, तो वो कौन है? स्कॉलियोडॉन। और स्कॉलियोडॉन एक कॉन्ट्रिक्विटीज फिशेज है जिसमें क्या मिलते हैं? प्लैकोइड स्केल। नेक्स्ट आता है कैटाड्रॉमस माइग्रेशन प्रदर्शित होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपसे करवाया था। जो साल्मन और हिंसा है ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। कैटाड्रॉमस माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंग्विला ईल जो होती है वो क्या करती है? कैटाड्रॉमस माइग्रेशन शो करती है। नेक्स्ट आता है किस सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिजर्ड, स्नेक एंड टर्टल, ये तीनों ही किसके? रेप्टिलिया के मेंबर है। लेकिन रेप्टिलिया में जो हार्ट की बात करते हैं वो कैसा है? पार्शली 4 चैम्बर है, ठीक है। बाकी जो है इन सभी में क्या पाया जाता है? पार्शली 4 चैम्बर। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? कंप्लीट 4 चैम्बर पूछा गया है। तो कंप्लीट 4 चैम्बर किसमें पाया जाता है? क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन भी हमने किया था कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर रेप्टाइल्स में वो है जिनमें पार्शली क्या सॉरी कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट मिलता है।
नेक्स्ट आती है नियोटेनी व्यस्क में स्थायी रूप से होती है। ये क्वेश्चन भी हमने करा था कि जो नियोटेनी होती है वो क्या है, एक फॉर्म है जो कि एम्फीबिया एनिमल में पाई जाती है, जिसमें लार्वा में ही जो अडल्ट के फीचर होते हैं, इट मींस लार्वा ही क्या हो जाता है, सेक्सुअली डेवलप हो जाता है। तो उस फीचर को हम क्या कहते हैं, नियोटेनी कहते हैं। और नियोटेनी किसमें पाई जाती है, एक्सोलोटल लार्वा में, जो कि किसका है, एम्बीस्टोमा। एम्बीस्टोमा जिसे हम क्या कहते हैं, टाइगर सैलामेंडर। तो टाइगर सैलामेंडर एम्बीस्टोमा की जो लार्वा फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं, जिसका फीचर क्या है कि इसमें नियोटेनी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन वृक्षवासी है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं हाइला, ये क्या है, एक आपका एरोबियल फ्रॉग है। नेक्स्ट, निम्न में से जीवित जीवाश्म पूछा गया है, लिविंग फॉसिल आपसे पूछा गया है। तो लिविंग फॉसिल में ये सारे के सारे आपके क्या है, रेप्टिलियन एनिमल्स है, लेकिन इनसे ये पूछा गया है कि फॉसिल कौन है। तो क्रोकोडाइल फॉसिल्स नहीं है, लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल विलुप्त होने की कैटेगरी में है। हेमीडैक्टाइलस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि घरेलू जो छिपकली है, वो भी इस कंडीशन में नहीं है। कीलोन यानी कि जो कछुए होते हैं उनकी एक वेराइटीज होती है। यहाँ आपका लिविंग फॉसिल का जो एनिमल आता है वो कौन आता है, स्फिनोडोन आता है। सॉरी, आर्क्योप्टेरिस किसकी योजक कड़ी है। तो यहाँ पर आर्क्योप्टेरिस जो होता है इसमें रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसका कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि दोनों की योजक कड़ी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, कौन सा पक्षी लंबी दूरी तक प्रवास करता है, इट मींस विच बर्ड माइग्रेट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में आपको क्या किया गया है, एरिया भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो आती है, आप जो आर्कटिक जो टर्न है आर्कटिक से अंटार्कटिक, तो यहाँ पर साइबेरियन ट्रेन नहीं है, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर रीजन पूछा गया है, किस रीजन तक। तो यहाँ पर जो आर्कटिक टर्न होती है ये अप्रोक्सीमेटली 17,000 तक का डिस्टेंस क्या करती है, कवर अप करती है। नेक्स्ट आता है, चमगादड़ किस वर्ग से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो बर्ड्स है वो उड़ते हैं, और उड़ने की वजह से वो किससे बिलोंग हो सकते हैं, वो एविस ग्रुप से बिलोंग हो सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो बर्ड्स है उसमें पंख नहीं पाए जाते हैं, उसके उड़ने की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उड़ने के लिए वो बॉडी स्ट्रक्चर यूज करता है, वो त्वचा का ही, यानी कि इंटेग्यूमेंट की ही क्या है, वही वृद्धि है। यानी कि त्वचा ही जो है वो बॉडी से फैलकर क्या बना लेती है, पंख जैसी संरचना बना लेती है, और उसको क्या कहा जाता है, पैटेजियम। उसे हम पंख नहीं कहते, यानी कि फीदर्स नहीं कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पेटेजियम कहा जाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, फ्लाई करता है। तो फ्लाइंग के बिहाफ पर हम उसको बर्ड्स में नहीं रख सकते हैं। जो बैट है वो किसका मेंबर है, इट इज द मेंबर ऑफ मैमेलिया। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल। तो आपसे मैमल पूछा गया है, स्नेक नहीं है, स्नेक किस में आता है, रेप्टाइल है ये। अगर कीवी की बात करें तो ये किस में आता है, एव्स में, यानी कि बर्ड्स है, एविस ग्रुप में। एम्फीबिया की अगर फ्रॉग की बात करें तो ये क्या है, एम्फीबिया है। तो आपसे मैमल पूछा गया है। अब डॉल्फिन को बर्ड नहीं, ये क्या है, डॉल्फिन एक सॉरी बर्ड नहीं, फिश नहीं है, ये क्या है, एक मैमल है। नेक्स्ट आता है, विच एनिमल इज द लार्जेस्ट मैमल। आपसे अगेन लार्जेस्ट मैमल पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सभी मैमल है, एलिफेंट भी मैमल है, टाइगर भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है।
और साइज के भी बिहाफ पर अगर आप बात करो तो हो सकता है आप ब्लू व्हेल को क्या समझे, फिश समझे और आंसर क्या करे, एलिफेंट करे, बट नहीं, जो ब्लू व्हेल है, जैसे अभी हमने डॉल्फिन की बात करी, उसी तरीके से ब्लू व्हेल भी क्या है, एक मैमल है और लार्जेस्ट कैटेगरी में क्या होगी, मैमल आएगी। नेक्स्ट आता है मैमल होते हैं, मैमल आर यूजुअली, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं दोनों, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, बोथ भी नहीं हो सकता कि सेम टाइप ऑफ वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड नहीं हो सकते, ये कैसे है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट आता है मानव दंत किस प्रकार के होते हैं, तो अगर हम मैमल्स में यानी कि ह्यूमन में अगर हम टीथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि जो टीथ है हमारे फंक्शन के बिहाफ पर इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर में डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे टीथ को क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट टाइप, यानी कि वो टीथ जो कि फंक्शन के बिहाफ पर अलग अलग काम करते हैं। इंसाइजर का वर्क अलग है, कैनाइन का वर्क अलग है, मोलर एंड प्रीमोलर का वर्क अलग है। तो टीथ क्या है, फंक्शन के बिहाफ पर, काम करने के बिहाफ पर अलग अलग है। तो ऐसे टीथ को हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट, यानी कि विषम दंती। बट आप जैसा कि मैं स्टूडेंट से बोलती हूँ कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। विषम दंती को ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा उड़ान रहित पक्षी नहीं है। आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करके देखें कि आपसे नॉट पूछा है, नहीं है। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करते हैं और आपसे क्या कहा गया कि आपसे फ्लाइटलेस बर्ड पूछा गया, तो आप इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे केवल आपसे जो उड़ता है वो बर्ड पूछा गया है। तो यहाँ पर कीवी, रियो और ऑस्ट्रिच, ये तीनों ही उड़ नहीं सकते, केवल कौन फ्लाई करता है, ईगल। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ईगल इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्टोपस किस संघ में है, तो ऑक्टोपस बिलोंग फ्रॉम द फाइलम मोलस्का, ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का का एनिमल है। नेक्स्ट आता है, एनेलिडा से कौन संबंधित है, तो जैसे अभी हमने ऑक्टोपस के बारे में कहा, ऑक्टोपस किससे आता है, ये आपका मोलस्का से बिलोंग करता है। टीनिया की बात करें तो ये आपके प्लेटी हेलमेंथीस से बिलोंग करता है। अगर नेरिस की बात करें, सॉरी फेसियोला की बात करें तो ये भी किससे बिलोंग करता है, ये भी आपके प्लेटी हेलमेंथीस से बिलोंग करता है। तो एनेलिडा में कौन आता है, केवल आपके नेरिस आता है। नेक्स्ट आता है, कशाप द्वारा गमन किसमें पाया जाता है, तो आप ये देखिए यही क्वेश्चन 2 से 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, चाहे उसको अलग अलग वेरिएशन में पूछा गया हो। तो कशाप द्वारा गमन किसमें पाया जाता है, युग्लिना में पाया जाता है। आपको ये क्वेश्चन 3 फॉर्म्स में देखने को मिला है, जिसका आंसर एक ही है। तो आप पेपर को एनालिसिस करके भी क्या कर सकते हैं, 3 ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, पुर्तगाल युद्ध पोत किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका कुछ कॉमन नेम पूछा गया है। जैसे साइकन की अगर हम बात करते हैं तो साइकन को क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है चौक स्पंज। क्यों, क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यू प्लैक्टेला की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस पुष्प टोकरी वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। जो ल्यूकोसोलिनिया है ये भी चौक स्पंज है, ये इसका एंडोस्केलेटन भी कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये किसमें आता है, ये भी कैल्केरिया में आता है। अब यहाँ पर आता है पोर्टुगीज वर्शिप कॉर्ड, यानी कि पुर्तगाल युग को, तो ये किसको कहा जाता है, फाइसेलिया, जो कि आपके किसका, निडेरिया का एनिमल है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन, तो वाटर सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया ही था और दोनों ही आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब वाटर सिस्टम किसमें पाया जाता है? वाटर सिस्टम फाउंड इन द इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कि जिसमें आपके स्टारफिश आती है उसमें ये पाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन से, जिनको अगर आपने हमारी एमसीक्यू सीरीज देखी है तो वहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। थैंक यू स्टूडेंट।